आखिर क्या होता है मर्चेंट नेवी? अगर आप भी बनना चाहते हैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? अब आप ये बोलेंगे कि हमने कोर्स डिटेल्स और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में तो बताया ही नहीं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवम सिंह, जो कि हैं इंडियन कैडेट, और आज ये अपना युद्ध तक के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं युद्ध तक। अगर कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या रोड मैप होता है? मैंने ऐसे अपने मर्चेंट नेवी का सफर तय किया है कि पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैं जीएमई कोर्स किया है, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में आ पाया। अगर कोई स्टूडेंट 10वीं या 12वीं के बाद ये कोर्स करना चाहता है या फिर इसमें जाना चाहता है तो उसका क्या है? 10वीं के बाद दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, एक इंजन साइड होता है और एक डेक साइड होता है। अब उसको डिसाइड करना है कि उसको इंजन साइड जाना है या डेक साइड जाना है। इंजन साइड में ये होता है इंजीनियर्स जाते हैं, तो बेसिकली अगर उसको इंजन साइड जाना है तो उसको मरीन इंजीनियरिंग 4 साल की बीटेक करनी पड़ेगी। और अगर डेक साइड जाना है तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स होता है। देखो, ऑप्शन 3 ऑप्शन होते हैं। किसी को 10th के बाद जैसे ज्वाइन करना है तो वो जीपी रेटिंग कर सकता है, जनरल पर्पस। तो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है 6 महीने का। वो भी ऐसे ही इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा जैसे एमएट यूनिवर्सिटी या फिर एंग्लो ईस्टर्न या ग्रेट ईस्टर्न। तो 6 महीने का ये कोर्स करने के बाद वो शिप पे ऐसा सेल कर सकता है। और 12th के बाद तो 2 ऑप्शन है आपके पास, इंजन और डेक। ठीक, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग के समय क्या प्रोसीजर रहा पूरा? मेरा ज्वाइनिंग के समय प्रोसीजर ये था कि 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना था। उसके बाद कंपनी खुद कॉलेज में आती हैं और स्टूडेंट्स को वहां से रिक्रूट करती हैं। बट मेरे कॉलेज में कुछ ऐसा सीन हुआ कि कॉलेज में कंपनियां नहीं आई। तो जब कॉलेज से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो फिर मुझे बाहर ट्राई करना पड़ा। बाहर से फिर मैंने रिक्रूटमेंट लिया डायरेक्ट कंपनी को मेल करके और डायरेक्ट कंपनी में विजिट करके। ओके, और सर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इसमें मर्चेंट नेवी में? इसमें ट्रेनिंग में ये होता है कि पूरी नेवी जैसी ट्रेनिंग होती है। सुबह 4:30 बजे उठ के पीटी करनी रहती है और फिर आधे घंटे की परेड 8 बजे और 9 से 4 लेक्चर रहते हैं। और शाम को 8 बजे करीब हमें यूनिफॉर्म चेंज करके व्हाइट शर्ट और टाई में हमें मस्टर करना रहता है। उसके बाद डिनर एंड उसके बाद। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने ज्वाइन किया एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर तो इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ में आपको कितनी मिली थी? इन हैंड सैलरी, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं अभी ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर हूँ तो मुझे इन हैंड सैलरी $600 मिलती है। और अगर मैं ये 9 महीने की अपनी सी लाइफ कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं एज अ क्लास 4 इंजीनियर के लिए एक एग्जाम दूंगा। उस एग्जाम को देने के बाद मैं एज अ क्लास 4 इंजीनियर सेल करूंगा। जब मैं क्लास 4 इंजीनियर सेल करूंगा तो उसकी सैलरी अप्रोक्स होगी $2000। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 1,60,000 रुपीज। ओके, और सर अगला क्वेश्चन ये है कि एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर क्या अलाउंस मिलते हैं और फैसिलिटीज क्या मिलती हैं? अलाउंस में ये रहता है कि जैसे ही कंपनी ने मुझे सेल करने के लिए जब भी बुलाती है ऑन बोर्ड तो फिर मुझे वो फ्लाइट टिकट्स और वहाँ के होटल्स के अकोमोडेशन वो खुद बियर करती है। ओके, सर कोई स्टूडेंट मर्चेंट नेवी का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि उसे किस टाइप का कोर्स करना है। कोर्स 2 टाइप के हैं यहाँ पे, जैसे मरीन इंजीनियर है और बीएससी नॉटिकल साइंस है। बीएससी नॉटिकल साइंस जो करता है वो डेक साइड जाता है और मरीन इंजीनियरिंग जो करता है वो इंजन साइड जाता है। उसका पूरा काम इंजन में होता है काम। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जैसे एक मुंबई में है एंग्लो ईस्टर्न, पुणे में है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और गोवा में है आईएमएस गोवा, और चेन्नई में है एमएट यूनिवर्सिटी। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सर एक पर्सनल क्वेश्चन था कि मैंने सुना है कि मर्चेंट नेवी में लिकर मतलब सस्ती मिलती है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? लिकर सस्ती भी मिलती है। वहाँ पे लिकर्स प्रोवाइड की जाती है ऑफिसर्स के लिए, जो बड़ी पोस्ट पे चीफ इंजीनियर या कैप्टन है उनके लिए प्रोवाइड की जाती है लिकर। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि जब सैटरडे पार्टी होती है वीकेंड पे तो वो सबके लिए अलाउ होती है, सबके लिए फ्री होती है। चलिए, ये तो ही मजाक की बात। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहता है, मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या मैसेज, आप कुछ मैसेज अगर करना है? मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन करना है तो अर्ली स्टेज पे कर लो, क्योंकि 11th-12th के बाद ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन करने का मतलब कि ये है कि आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि आप किस साइड जाना है और आपको इंजन साइड जाना है या डेक साइड जाना है। बाकी उससे नीचे के भी कोर्सेज है, जीपी रेटिंग है और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक जिन्होंने किया है
वो ETO कर सकते हैं। ओके सर, तो कैप्टन और चीफ इंजीनियर की सैलरी क्या होती है? कैप्टन और चीफ इंजीनियर की सैलरी डिपेंड करती है वेसल टू वेसल, मतलब जैसे आपका गैस टैंकर है या ऑयल टैंकर है, तो गैस टैंकर की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कैरियर होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा हादसा हो सकता है उससे। तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 15,000 to 20,000 डॉलर जाती है। इंडिया के हिसाब से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो उसको 15 लाख से 20 लाख रुपए तक जाती है पर मंथ कैप्टन की सैलरी। चीफ इंजीनियर की सैलरी वही 13 लाख से 17 लाख तक जाती है। तो सर मेरा लास्ट ये है कि आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर बताना चाहें कि जाने के बाद शिप पे कैसी लाइफ रहती है और मतलब क्या रहता है पूरा डेली रूटीन क्या होता है शिप पे? शिप पे लाइफ कुछ ऐसी मतलब कुछ खास नहीं रहती, बट हाँ ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपको पानी ही पानी देखना है, तो एक फोबिया हो जाता है कि मतलब लैंड क्यों नहीं दिख रहा है, और ये रहता है कि कब घर जाऊंगा। और उसके बाद ये है कि मतलब कि आपको फ्री टाइम अच्छा मिल जाता है, तो आप शिप पे जिम कर सकते हो और बाकी अदर एक्टिविटीज पढ़ाई आगे की पढ़ाई भी आप शिप पे कर सकते हो। और ये है कि मर्चेंट नेवी इज ऑल अबाउट कि आपको 6 महीने छुट्टी है और 6 महीने ही काम करना है, 6 महीने के बाद आप फ्री हो। एक शिप में मतलब कितना टाइम लग जाता है जैसे आप कहीं जाते हो तो? सेल पे डिपेंड करता है, 6 महीने का तो मिनिमम रहता है क्योंकि NRI कोटे में आना रहता है। NRI कोटा ये होता है कि 183 डेज आप बाहर रहोगे तो आपको जितने भी आपके पैसे हैं, मतलब आपने अप्रोक्सीमेटली अगर 10 लाख रुपए कमाए 6 महीने में तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगता है, इसलिए मिनिमम 6 महीना लोग वहाँ पे रुकते हैं। सर यूथ तक के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा उपहार हमारी तरफ से। दोस्तों अगर आप और भी किसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अभी भी आपको मर्चेंट नेवी को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं हमें। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।